हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर सीखेंगे। तो सब्ट्रैक्शन इज़ द इन्वर्स ऑफ एडिशन। मान लीजिए 7 - 4 अगर हम लोग करते हैं तो हमें 3 मिलता है, और 4 और 3 को ऐड करने से भी हमें 7 मिलता है। इसलिए बोला गया है सब्ट्रैक्शन इज़ द इन्वर्स ऑफ एडिशन। मान लीजिए हमें अगर सब्ट्रैक्ट करना है -3 फ्रॉम 5, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 5 माइनस 3। तो नंबर लाइन में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन के केस में -3 से ऐसे एवरी स्टेप को काउंट करते हैं, और स्टेप काउंट करते जाते हैं जब तक कि हम 5 तक ना पहुँचे। तो ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट्थ। तो 8 स्टेप्स हम लोग जब -3 से चलते हैं तो हम लोग 5 में पहुँचते हैं। इसलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ या माइनस जब हम लोग करते हैं 5 माइनस ऑफ -3 का आंसर 8 है। यहाँ हमें और एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जैसे नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज़ द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 5 माइनस -3 अगर है तो ये दो माइनस होने से ये दोनों कंबाइन होके प्लस हो जाते हैं। तो माइनस और माइनस होने से प्लस होता है, तो दैट इज़ या ये इक्वल टू है 5 + 3। जब माइनस माइनस पास होते हैं हम लोग प्लस उसको लेते हैं, तो ये 5 + 3 है 8। सो 5 माइनस ऑफ -3 इक्वल टू 8। मान लीजिए और कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम -6, यानी कि 2 है, ये +2 है, तो -6 माइनस +2। हम लोग एडिशन में सीखे थे प्लस और माइनस होने से माइनस होता है। सिमिलरली माइनस और प्लस भी होने से इसको हम लोग माइनस लेते हैं। तो ये -6, इसको अगर ब्रैकेट ओपन करके हम लोग लिखेंगे तो -6 माइनस +2 अगर होगा, तो इसको ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये -6 - 2 होगा, और इसका आंसर -8 होगा। तो माइनस प्लस होने से भी इसको माइनस लिया जाता है, और प्लस और माइनस होने से भी इसको माइनस लिया जाता है। तो इसका आंसर -8 है। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम -10। तो -10 माइनस -3 ऐसे लिखेंगे पहले। अभी माइनस और माइनस होने से ये प्लस होता है, तो -10 + 3। अभी दोनों के साइंस डिफरेंट है, इसलिए 10 - 3 हम लोग करेंगे 7, और 10 3 से बड़ा है, 10 > 3, और 10 के सामने माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में माइनस का साइन लगेगा, तो आंसर होगा -7। अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। द डिफरेंस ऑफ एनी 2 इंटीजर्स इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, यानी कि 2 इंटीजर को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो उसका आंसर भी एक इंटीजर होगा। जैसे 3 माइनस +5 करते हैं, तो माइनस और प्लस होने से ये माइनस होता है, तो 3 - 5 होगा, और इसका आंसर -2 होगा। ये 3 - 5 है, यानी कि ये +3 और -5 है, दोनों के साइंस डिफरेंट हैं, इसलिए हम लोग 5 - 3 करते हैं 2, क्योंकि 5 बड़ा नंबर है और उसके सामने माइनस का साइन है, इसलिए इसका आंसर -2 होता है। एवरी इंटीजर हैज़ इट्स प्रीडिसेसर यानी कि जो भी नंबर दिया जाता है उससे हम लोग -1 करते हैं,
तो इंटीजर के केस में भी उसका हमेशा प्रीडिसेसर होता है। मान लीजिए -5 है, तो -5 से -1 करने से इसका आंसर -6 होता है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि दोनों के सामने नेगेटिव का साइन है या सेम साइन है, इसलिए हम लोग 5 + 1 करेंगे और 5 + 1 6 आता है आंसर, और 6 के सामने नेगेटिव का साइन लगा देंगे। 0 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी इंटीजर इज द इंटीजर इटसेल्फ, ये बेसिक रूल है। अब 5 - 0 कीजिए, 5 मिलता है सेम नंबर। सिमिलरली -6 -0 करने से भी -6 मिलता है। तो ये बेसिक रूल है। अभी इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर हम लोग वर्कशीट 5 का क्वेश्चन 1 और 2 करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राइट द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, और सेकंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, -3 का नेगेटिव हमें लेना है। तो माइनस ऑफ -3 हम लोग लेंगे, तो 2 माइनस कंबाइन होने पर प्लस होते हैं। ये इनटू की तरह दिखने लगा है, तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर दी, प्लस अभी दिख रहा है। तो माइनस माइनस कंबाइन होने से प्लस होता है, तो इसका आंसर +3 होगा। अभी 5 है, तो 5 है यानी कि ये +5 है, तो माइनस और +5, जैसे मैं पहले बताई थी, माइनस और प्लस होने से माइनस होता है, प्लस और माइनस होने से भी माइनस होता है। तो माइनस प्लस होने से माइनस होगा, तो ये आंसर -5 होगा। 100 है, तो ये +100 है, तो माइनस +100 ऐसा आप लिख सकते हैं, या डायरेक्ट 100 भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई गलती नहीं है। तो माइनस +100 इक्वल टू -100। अभी -91 है, तो माइनस ऑफ -91 इक्वल टू +91, क्योंकि माइनस और माइनस कंबाइन होने से प्लस होते हैं, तो +91 है आंसर। इक्वल टू आप चाहें तो 91 इसको लिख सकते हैं, या +91 लिख के भी छोड़ सकते हैं। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हैं। 108 है यानी कि +108 है, तो इसका माइनस या नेगेटिव ऑफ +108 इक्वल टू -108, क्योंकि माइनस और प्लस कंबाइन होने से माइनस होता है, तो ये -108 है। -2004 है, तो माइनस ऑफ -2004 इक्वल टू +2004, क्योंकि माइनस और माइनस कंबाइन करने से प्लस होता है, तो +2004 इक्वल टू 2004। अब चाहें तो +2004 लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में 2004 लिख सकते हैं, और बस 2004 लिख के भी छोड़ सकते हैं। अभी सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो 9 - 4 है, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो हम लोग जैसे पहले सीखे थे, प्लस और माइनस होने से ये दोनों को कंबाइन करने से माइनस होता है। तो यहाँ पे क्योंकि प्लस दिया गया है और यहाँ पे माइनस का साइन है, हम लोग बॉक्स में ब्रैकेट देके -4 लिख सकते हैं, ताकि प्लस और माइनस जब कंबाइन करें वो कन्वर्ट होके माइनस हो जाए। तो 9 - 4 हमारा आएगा, लेकिन हम लोग जब ब्रैकेट में लिखेंगे बॉक्स के अंदर, तो ब्रैकेट देके हम लोग -4 लिखेंगे। ये ऑलरेडी बुक में सॉल्व करके दिया है। 12 - 7 है। इस केस में जैसा कि प्लस और माइनस होने से माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस दिया है और यहाँ पे प्लस दिया है, इसलिए
हम लोग ब्रैकेट में -7 लिखेंगे ताकि प्लस और माइनस कंबाइन होके माइनस हो जाएंगे और हम 12 - 7 लिख पाएंगे। 3 माइनस ऑफ -2, ये बहुत ही ईजी है, माइनस माइनस कंबाइन होके +2 होता है, तो 3 + 2। -4 - 6 इक्वल टू -4, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो हम लोग ब्रैकेट में -6 लिखेंगे ताकि प्लस और माइनस कंबाइन होके ये दो कंबाइन होके माइनस हो। तो यहाँ हम लोग ब्रैकेट में -6 लिखेंगे। 70 - -19 इक्वल टू 70 + 19, क्योंकि माइनस और माइनस कंबाइन होके प्लस होता है। 37 - 26 इक्वल टू 37 + -26 होगा, क्योंकि प्लस और माइनस कंबाइन होके माइनस होते हैं। क्वेश्चन जी है -21 - 64। तो यहाँ जैसे मैं ऊपर एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन की हूँ, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, इसलिए हम लोग ब्रैकेट में -64 लिखेंगे ताकि प्लस और माइनस कंबाइन होके माइनस यहाँ पे हो। यहाँ पे मैं ऐसे एग्जाम्पल में दिखाई हूँ। 0 - 8 इक्वल टू 0 + -8, प्लस और माइनस कंबाइन होके माइनस होते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये -8 हो जाएगा। 11 - -6 इक्वल टू 11 + 6, क्योंकि माइनस और माइनस कंबाइन होके प्लस होता है, तो ये 11 + 6 है। -100 - -100 इक्वल टू -100 + 100, क्योंकि माइनस और माइनस कंबाइन होके प्लस होता है। ये हमारा क्वेश्चन 1 और 2 ख़त्म होता है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एक बेसिक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब प्लस और माइनस होते हैं, दो साइन पास पास होते हैं, वो कंबाइन होके माइनस साइन में कन्वर्ट होते हैं। जब माइनस और प्लस का साइन पास पास होता है, वो भी माइनस साइन होता है। और माइनस मतलब दो माइनस साइन जब पास पास होते हैं तो वो कंबाइन होके प्लस का साइन होते हैं। तो ये 3 चीज़ अगर हम याद रखेंगे तो हम बहुत इजीली ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन 1 और 2 ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 3 सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी। थैंक यू।